जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग आज हम लोग 2023 और 24 का 23 और 24 का ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे। तो क्या होते हैं ब्रांड एम्बेसडर, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे और ना भी जानते हैं, चलिए समझते हैं। ब्रांड एम्बेसडर होता है एक आइकन से, कहने का मतलब कि कोई चीज को प्रचार करने के लिए किसी व्यक्ति से हम लोग प्रचार कराते हैं और जिसका इस मार्केट में पहचान होता है। जैसे हम मान लेते हैं कोई चीज को हम प्रचार करवा रहे हैं और हमारे अगर धोनी साहब के द्वारा भी किसी चीज का प्रचार कराते हैं। जैसे हमको चप्पल जूता का प्रचार कराना है, जूता जो व्यक्ति से प्रचार करवाएंगे उसका ये मार्केट में पहचान होना चाहिए, है ना। ताकि मेरा सामान को प्रचार कराएंगे तो इस ये आदमी के तहत हमको बिक्री हो सकता है, मतलब ये आदमी को पहचानता है, लोग समझे कि ये आदमी जो प्रचार कर रहा है ना वो अच्छा ब्रांड चीज है ना। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब यही होते हैं, नहीं कोई चीज को प्रचार करना। क्या करना? प्रचार करना, मार्केट में पहचान। जैसे आप सेलिब्रेशन व्यक्ति को अगर देते हैं आप, तो लोग उनको तो बहुत लोग जानते हैं, उनके तहत आपको बहुत कुछ प्रचार भी हो जाएगा, है ना। यही होता है ब्रांड एम्बेसडर। आइए देखते हैं कि कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए देख लेते हैं। चलिए पहला सवाल क्या कहता है और ध्यान से समझेंगे। अभी आपको समझ में आ गया कि ब्रांड एम्बेसडर किसे कहते हैं। इसे पहला सवाल से ही आपको पता चल जाएगा कि आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो ब्रांड एम्बेसडर कहने का मतलब आईसीसी का प्रचार करेंगे, आईसीसी को क्या करेंगे, अपने पहचान से लोगों को बताएंगे, है ना। तो इसका कौन? शाहरुख खान के द्वारा किया जा रहा है। आइए शाहरुख खान का हम लोग फिगर देख लेते हैं। शाहरुख खान जी यही है। फिर से आप समझेंगे ब्रांड एम्बेसडर, पहले आप समझ लीजिए क्योंकि अब बाद में कमेंट करते हैं। पहले बात कि ब्रांड एम्बेसडर कहते किसको, आप इतना तो समझ आएंगे कि कोई चीज को प्रचार करना। क्या करना? प्रचार से हमको हमको अच्छा पहचान है, हम सेलिब्रेशन आदमी है ना। सेलिब्रेशन आदमी के हमको कोई चीज दीजिएगा तो हमको देख के बहुत से लोग लेगा, है ना। चाहे बहुत सारे लोग आकर्षण होगा, उसी को तो कहते हैं एम्बेसडर। चलिए पहले सवाल क्या देखें कि आईसीसी आईसीसी 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। आपसे डायरेक्टली पूछा है कि ब्रांड एम्बेसडर इसका कौन है, इन्हें पूछा है कि ब्रांड एम्बेसडर कहते किसको है ना। तो आप शाहरुख खान को देख लिए। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए ये हमारे हैं शाहरुख खान जी है ना, जिसका फिलहाल अभी इनका 2-3 गो सिनेमा भी आया था, आप देखे भी होंगे। आइए अगले सवाल को आते हैं। क्या कहता है? रेंगलर रेंगलर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्मृति मधाना को आप लोग देखे हैं कि नहीं कभी, कि नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं। आइए देखते हैं स्मृति मधाना को, फिगर हम लोग देख लेते हैं। यही स्मृति मधाना जी है। अब बताइए कि ये किससे संबंधित है। ये सेलिब्रेशन कैसे है, क्यों सेलिब्रेशन आपको पता है? पता है तब कमेंट करके बताइए कि किस क्षेत्र में जाने जाते हैं, है ना। स्मृति मधाना जी है, किस क्षेत्र में इनका अपना पहचान है, आप बताइए। चलिए अगले सवाल बोलता है कि त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को भी आप नाम सुने होंगे। आइए सौरभ गांगुली को भी हम लोग देख लेते हैं। यही है सौरभ गांगुली जी, जो बार बार प्रचार करते रहते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोलता है, गुस्सी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, है ना। तो आलिया भट्ट जी है। कौन है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट कौन है? यही आपका आलिया भट्ट जी है ना। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। स्टार स्पोर्ट्स के बिलीव एम्बेसडर कौन है, बिलीव एम्बेसडर कौन है। तो ऋषभ पंत के बारे में जानते हैं कि अभी जल्दी में उनका एक्सीडेंट हुआ था, खिलाड़ी है, क्रिकेटर है। ये देखिए ऋषभ पंत जी है ना। देखिए स्टार लिखा है, स्टार स्पोर्ट का यही ब्रांड एम्बेसडर आपको देखने के लिए मिलते हैं, है ना। चलिए अगले बोलते हैं कि HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। HSBC इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो विराट कोहली जी है। कौन है? तो विराट कोहली। आइए अगले देख लेते हैं। विराट कोहली जी के, यही आपका विराट कोहली है, इसी का प्रचारक है। आप बताइए कि है क्या, ये क्या है, आप बता सकते हैं। जो फैशन के जमाना में आप हैं, बताइए क्या है। चलिए अगले सवाल बोलता है कि एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो एथलीट में बात कर रहे हैं, एथलीट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सलीमा टेटे।
कौन है? सलीमा टेटे। आइए सलीमा टेटे को हम देख लेते हैं। यही आपका है सलीमा टेटे साहब है है ना। आइए अगले सवाल पे आते हैं। वाईकॉम। वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया गया? तो वाईकॉम के बारे में एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी है वाईकॉम 18 का। आइए वाईकॉम क्या है देख लीजिए। कि वाईकॉम के बारे में आप जानते हैं? वाईकॉम 18 आप जानते हैं कपड़ा है वाईकॉम 18, है ना। कपड़ा है कि जूता है, क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे। चलिए अगला बोल रहा है कि सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये बहुत मस्त सवाल है। लिख रहे हैं सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए, है ना। श्रेया गुड़ावत श्रेया गुड़ावत को इनको बनाया गया है। ये देखिए यही श्रेया गुड़ावत है ना। इसका क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए इसको क्या किया गया है? तो भारत के राजदूत के रूप में इनका नियुक्त किया गया है। अगले सवाल बोल रहा है कि भारत में अमेरिका के राजदूत कौन बने हैं? भारत में अमेरिका के राजदूत कौन बने हैं? तो एरिक गैरेस्टी क्या बने हैं? भारत के अमेरिका का राजदूत बने हैं भारत में। ये भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में बने हैं। यही आपको है गेस्ट साहब। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगले सवाल आते हैं कि सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले एंड एंड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर से सवाल देखिए कि सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले एंड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर को। देख लीजिए सचिन तेंदुलकर जी है ना। अभी इनको 51 साल हो गया है। कितना साल हो गया है? 51 साल हुआ है। चलिए अगली सवाल बोलते हैं कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यही आज सवाल करेगा, यहाँ से यहाँ तक बोलेगा और एक आपको ऑप्शन रहेगा, है ना। तो कौन हो जाएंगे? निकहत निकहत जरीन साहब है। इसका एम्बेसडर है किसका? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर है। ये देखिए यही आपको है निखत साहब। यही आपको जो है कौन है? जरीन साहब आपको देखने के लिए मिलता है, जो फाइटर मैन है, फाइटिंग फाइटिंग करते जैसे आप जानते थे क्या बोलते हैं, मैरी कॉम का नाम सुने थे, वैसा ही इनका भी योगदान हुआ करता है। आइए अगले सवाल आते हैं। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को आप तो देखे ही होंगे। यही आयुष्मान खुराना साहब है ना। आइए अगले सवाल आते हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर एवं बिहार स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जब इनका नाम नहीं जानते तब कुछ नहीं जानते हैं बिहार का। बिहार कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, इनका नाम नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं। कौन है? तो मिथिली ठाकुर। मिथिली ठाकुर को सभी लोग देखे हैं आप लोग। यही है मिथिली ठाकुर साहब। इनको क्या बनाया गया है? देख लीजिए बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर, है ना। साथ में ये भी है बिहार स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है मिथिली ठाकुर। ये आपको शहनाई गाते हैं, गाना और गाते हैं, संगीत से संबंधित है। आइए अगले साल का था उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो प्रसून जोशी जो है उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बने हैं, है ना। यहाँ तक आपको हो गया। देख लीजिए हम कुछ आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी BSSC की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको एग्जाम देना है, तो आपको करंट अफेयर जो है अभी से लेकर 23 तक का सवाल करेगा। 23 तकला में आपको ब्रांड एम्बेसडर भी शामिल हुआ करता है। ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है, इस चलते आपके सामने हम लेके आए हैं। साथ में अगर एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी, है ना, तो इसमें आप स्टैटिक के रूप में सवाल पूछ देता है। क्या पूछ देता है? स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों के रूप में पूछता है। अभी फिलहाल में जो भी एग्जाम पढ़ने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। तो आपसे निवेदन है कि क्लास कर देख लेंगे। अगर जो लिखने का मन होगा वो लिख सकते हैं, जो आपको लगता है कि याद नहीं है उसको लिखिए, सब मत लिखिए। आपको 50 को सवाल मिलेगा, 50 को लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको याद नहीं है वही लिखेंगे। चलिए अगली सवाल देखते हैं। ये जोशी साहब का फिगर देख लीजिए, कौन जोशी साहब है? यही आपका जोशी साहब है ना। आइए अगले सवाल। सवाल बोलता है कि स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप
ये है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आप जानते हैं, भाला फेंकने वाले थे, जो भाला फेंके थे। देखिए वही सीन यहाँ पर दिया गया है, एक फिगर आपको सामने लगाया गया है, भाला फेंकने वाले, है ना। अगला बोल रहा है कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मिश्र मित्र सॉरी निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये आपको बहुत वीवीआई है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये आपका पॉइंट बहुत वीवीआई है ना। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं हम लोग। अंडरलाइन देखिए ई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अगले सवाल में हम लोग आते हैं। इसका फिगर, इसका आंसर क्या था पहले देख लेते हैं। बोला सवाल कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम मतलब कि इसका नाम क्या है। तो निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दीपा मलिक को। किसे? तो दीपा मलिक को। आइए दीपा मलिक को हम देख लेते हैं। यही दीपा मलिक साहब है ना। इनको बहुत कुछ प्राइज भी मिल चुका है। चलिए आगे बोल रहा है कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। देख लीजिए अब कौन है, तो युवराज सिंह। युवराज सिंह को आप जानते हैं अच्छे से। ये नेत्रहीन, नेत्रहीन मतलब समझ में आ रहा है, जो जिसका आंख से कमजोर है, साथ में आईपीएल T20 मैच भी खेलता है ना। T20 वर्ल्ड कप तक का मैच होता है, उसका एम्बेसडर कौन है। तो आपको युवराज सिंह है। युवराज सिंह ही उसे क्या करेंगे, स्पॉन्सर टाइप का काम करेंगे, खिलाएंगे, प्रचार करेंगे, है ना, लोगों को उत्साह जगाएंगे। आइए अगले सवाल आते हैं। बोलता है कि वेबसाइट माँ भारतीय के सपूत, माँ भारतीय के सपूत के गुडविल एम्बेसडर कौन है। गुडविल एम्बेसडर कौन है। तो अमिताभ बच्चन जी है। कौन है। तो अमिताभ बच्चन जी। ये अमिताभ बच्चन जी है। इनका भी जल्दी में सिनेमा आया है। क्या सिनेमा आया है। काल्की। काल्की में बहुत बेजोड़ रोल अपना है। हालांकि अभी आया नहीं है, हम ट्रेलर देखे हैं, लेकिन इसका आने वाला है। अगर आप आएगा सिनेमा तो आप भी टाइम निकाल के उनको देखेंगे। कहानी है, कहानी बहुत पुराना ईस्वी का कहानी है, आप देख सकते हैं। चलिए अगले सवाल बोल रहा है कि बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो बंधन बैंक तो सौरभ गांगुली जी को। किसे किया गया। सौरभ गांगुली को ही बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर मतलब इनका आइकन बनाया गया है ना। क्या कि सेलिब्रेशन व्यक्ति है, इनको करोड़ों आदमी जानता है, तो बैंक को भी प्रचार हो जाएगा, है ना। जैसे बैंक जो चीज का प्रचार ही करेंगे तो आदमी यही सोचेगा ना कि वो अच्छा चीज का प्रचार कर रहा है। अभी देखिए ब्रांड एम्बेसडर बना हुए थे, ये तो जैसे विमल, विमल विमल गुटखा वाले जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे, शाहरुख खान और क्या बोलते हैं, अजय देवगन और अक्षय कुमार, ये सब सबसे घटिया काम कर रहे थे। उस सबको बंद करवाना चाहिए, तो तम्बाकू गुटखा का तो सब लोग और प्रचार कर रहे थे। उस सबको तो उसको वीडियो में तो गाली लिखना चाहिए, कमेंट करना चाहिए गाली, कि आप प्रचार ऐसा चीज कीजिए कि आप आप सेलिब्रेशन देखते हैं, आपको देख के लोगों को प्रेरणा मिलता है, तो आप ऐसा चीज का प्रचार करेंगे कि लोग आपको प्रेरणा को भूल जाएगा, है ना। तो वैसा करना नहीं चाहिए। चलिए कुछ भी हो, आप लोग शब्द के प्रचार तो लोग बहुत चीजें करता है, तो क्या सब चीज के एग्जॉर्ब भी करता है, नहीं करता है। कुछ बच्चे लोग होते हैं एग्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको जो अभी बिमल का प्रचार हो रहा था, क्या बोलते हैं, पान पसंद का प्रचार हुआ था, है ना। आपको तो इस सब के नुकसान भी खाने से है कि नहीं, तो आप इसे दूरी बना कर रखेंगे। अगला बोलता है कि पुष्य कोटि धातु, पुष्य ए, पुण्य कोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो किच्चा सुदीप को। किच्चा सुदीप को। तो कौन किच्चा सुदीप है। तो एक किच्चा सुदीप, किच्चा सुदीप साहब यही है। इनका एक मूवी आया था, मक्खी, मक्खी, बहुत अच्छा मक्खी था। हालांकि मक्खी ये जो था ना, ये तो बनाया है बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो डायरेक्टर था वो था एस राजमौली साहब थे, राजमौली। और राजमौली का सिनेमा ऐसा नॉर्मल सिनेमा नहीं आता, जैसे बाहुबली सिनेमा आया था, है ना, तो ऐसा सिनेमा नहीं आता नॉर्मल। चलिए इनके बारे में देखिए किसका ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए अगले सवाल आते हैं। बोला है कि चुनाव चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया गया था। पंकज त्रिपाठी जो किया गया है, किनको। तो पंकज त्रिपाठी साहब को। क्या। तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकन किसे। तो मेरे चुनाव का प्रचार करेंगे कि सबको क्या करे, वोट दे, अपना मत दे, है ना। किसी को चुनिए, लेके चुनिए, अपने अधिकार को देना, वोट देना अनिवार्य है ना। इसका प्रचार ही कर रहे थे। आइए अगले सवाल आते हैं कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड नाम से कौन है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का, यह एम एस धोनी साहब है। तो कौन देखिए, ये देखिए यही आपको ड्रोन है, इसी के प्रचारक कौन थे।
तो आपको एम एस धोनी साहब है, ये प्रचार करते हैं। हाँ, प्रचार करने में इसको पैसा भी मिलता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बन गए। जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, विमल को प्रचार कर रहे थे शाहरुख खान साहब, यानी करोड़ों में पैसा लेते हैं प्रचार करने का। आइए देखते हैं अगले सवाल क्या बोलता है कि डिजिट डिजिट इंश्योरेंस डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपको विराट कोहली साहब है। कौन है? विराट कोहली, यह डिजिट इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर है। बस खाली इतने दिखा दिए, इतने दिखाने में करोड़ों पैसा ले लिया उन्होंने, इतने दिखाने में। समझ आइए कि कैसा सेलिब्रेशन आदमी है। ऐसे बोला जाता है कि मेहनत कीजिए, कलम के दम पर आप भी अच्छा खासा सेलिब्रेशन बन सकते हैं। अच्छा कहा, आप अम्बेडकर तक बन सकते हैं, लेकिन मेहनत करेंगे तब ऐसा आप सेलिब्रेशन बन सकते हैं। आइए, आपके सामने भी थोड़ा सा एक फोटो लेने खातिर वो करोड़ों पैसा आपको दिया जाएगा, टाइम आपसे मांगा जाएगा, है ना? थोड़ा सा खाली एक फोटो लेने खातिर, है ना, ऑटोग्राफ लेने खातिर आपको लाखों भीड़ लगा हुआ रहेगा। कब? जब आप मेहनत करेंगे तब। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये किसके कौन किया गया? यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा गया है ए और बी दोनों। मतलब कि क्या? ये भी है और ए भी है ना? दोनों को दोनों यहाँ पर है। कोटिया, ये भी कोटिया है, तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया, दोनों को दोनों है। देखिए दोनों का नाम लिख लीजिए, यही दोनों है। क्या कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये आपको ब्रांड एम्बेसडर है ना? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगला देखते हैं, मेटोर देश का मेटोर कार्यक्रम के बारे में कौन है? देश के मेटोर, तो सोनू सूद को कौन नहीं जानता है? देख लिए सोनू सूद साहब के, है ना? आइए अगले सवाल आते हैं। अगले सवाल क्या बोलता है कि एडवेंचर केरल एडवेंचर टूरिज्म मतलब पर्यटन के ब्रांड नाम से कौन है? तो पी आर श्रीजेश कौन है? पी आर श्रीजेश साहब इसका ब्रांड एम्बेसडर है। ये देखिए, पी आर श्रीजेश साहब है, ये हॉकी खिलाड़ी है। क्या है? तो हॉकी के। आइए आगे देखते हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान मतलब आरबीआई के द्वारा चलाया गया है, इसका ब्रांड नाम से कौन है? तो नीरज चोपड़ा साहब है। कौन है? तो नीरज चोपड़ा। जो कोई बैंक से आपको धोखा देता है, ओटीपी भेज के ऊपर अकाउंट का पैसा गायब कर देता है, इसको बचाने के लिए और जागरूकता दिखाने के लिए किसे चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा कभी की जान ही रहे हैं, नीरज चोपड़ा के, है ना? कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आता है। अगला सवाल क्या बोलता है कि खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड नाम से किसे किया गया है? तो नितिन गडकरी के भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, यही है नितिन गडकरी साहब है। क्या चुना गया है? तो पेंट के लिए, पेंट कौन से पेंट? खादी प्राकृतिक पेंट के लिए चुना गया है इनको ब्रांड एम्बेसडर। आइए अगले सवाल आते हैं। यूए स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतों का नाम से किसने किया गया है? तो आमिर खान को। आमिर खान को कौन नहीं जानता है? हर कोई आमिर खान को जानता है ना? आमिर खान को हर कोई जानता है। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, ऐसे हम लोग करते चलेंगे। पहले स्टिक लगाया हुआ है, ये लगाते जाते हैं। आइए आमिर खान को देख लीजिए, यही आपका आमिर खान साहब है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं। आमिर खान साहब आपको अगले सवाल क्या बोल रहा है कि किराना कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा अभी आईपीएल में गर्दा मचा कर रखले जडेजा साहब। आई जडेजा, जिसको हम लोग जड्डू भाई के नाम से भी जानते हैं, यही है जड्डू भाई साहब, किराना कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर है, जड्डू भाई साहब है। आइए अगले सवाल आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के बोल रहे हैं, तो लेखेरा अविन लेखेरा साहब की यही है, ये लखेरा साहब है ना? लखेरा कहने का मतलब लावारिस नहीं नाम है, टाइटल है लेखरा। जैसे हम लोग लखेरा पढ़ जाते हैं, लेकिन लेखरा नाम इनका है, आमतौर पर लेखरा बोल देते हैं। अगला बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर तो संजय दत्त साहब है। कौन है? तो संजय दत्त को आप लोग अच्छा जानते होंगे, नहीं जानते तो आज देख लीजिए यहाँ पर। मुन्ना भाई का तो कहानी सुने होंगे, है ना? मुन्ना भाई, यही है मुन्ना भाई साहब है। चलिए अगली सवाल बोल रहा है
क्या बोल रहा है कि एक्सिस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये जो है कौन सा व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कौन सा व्यक्ति से कलर चेंज कर लेते हैं ना, कौन सा व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो कौन है यहाँ पर? तो श्रद्धा कपूर है, श्रद्धा कपूर। आइए श्रद्धा कपूर के बारे में देख लीजिए। सूखी पतली दिख रही है श्रद्धा कपूर, इसको लग रहा है कि खाने पीने के लिए मिला नहीं है, खाना चाहिए टाइम पर, है ना। नहीं खाना है तो आ जाओ हम खिलाते हैं। चलिए आगे बोल रहा है क्यूरोप्लेक्स ने किसे अपना ब्रांड से बनाया है? क्यूरोप्लेक्स, क्यूरोप्लेक्स किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्यूरोप्लेक्स, क्यूरोप्लेक्स किसे अपना ब्रांड से बनाया है? तो विराट कोहली के। किसे? तो विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कोई दिक्कत? आइए देख लीजिए विराट कोहली साहब को, देखिए क्यूरो लिखा हुआ है। चलिए बोल रहा है कि वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वेकफिट, वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है आयुष्मान खुराना साहब है। कौन है? तो आयुष्मान खुराना साहब है, आयुष्मान खुराना साहब है। आइए अगले सवाल पर आते हैं कि यही खुराना साहब है। आइए सवाल क्या कहते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 37 कि लक्सर ने किसे अपना ब्रांड बनाया? लक्सर, लक्सर का तो नाम सुने होंगे, किसे बनाया गया है? यह है विराट कोहली साहब है। कौन है? विराट कोहली को बनाया गया है लक्सर के ब्रांड में। तो आइए लक्सर के देख लेते हैं। तो यही लक्सर है, पीछे लक्सर लिखा हुआ है ना, बैटरिया हम लोग दिखता है या आओ अलग चीज दिखता है ना। तो आइए देख लेते हैं लक्सर के। लक्सर में पेन भी आता है, बहुत कुछ कही है, इसका पेन भी आता है, बैटरी भी आता है। चलिए अगले सवाल बोल रहा है कि प्यूमा इंडियन ने, पूमा, पूमा जानते हैं? पूमा, पूमा इंडियन ने किसे अपना ब्रांड बनाया? पूमा कंपनी जो है अपना प्रचार कराने के लिए किसे बनाया? तो हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर की कौन है? किससे संबंधित है बता सकते हैं? किससे संबंधित है? ये है आपको खेल से, क्रिकेटर है। क्या है? तो क्रिकेटर है। इसी का पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है ना, पूमा का। देखिए अब अभी ये है, फिर कुछ दिन के बाद कोई और बनेगा, कोई और बनेगा, प्रचार कंपनी कराता रहता है किसी और से, है ना अपना। अब कंपनी चाहता है कि हम सेलिब्रेशन व्यक्ति से प्रचार कराएं, है ना। आइए अगले सवाल पाते हैं। बोल रहा है कि नॉइस, नॉइस ने किसे अपना ब्रांड से बनाया है? नॉइस ने। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो विराट कोहली को। किसे? तो विराट कोहली को ही बनाया है, विराट कोहली को ही बनाया है। ये देखिए नॉइस है, जैकेट यहाँ पर टी शर्ट पहन के सामने खड़ा हो गया, इतने में ही उसका प्रचार हो गया। बताइए कैसा इन लोग का सेलिब्रेशन है ना। चलिए अगले सवाल आता है। अर्बन ग्रुप, अर्बन ग्रुप के ब्रांड से किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव को भी आप जानते होंगे, जो आईपीएल देखते हो तो अच्छे जानते होंगे जी। जो सूर्य कुमार यादव है, जो आईपीएल देखते होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमको पता है कि बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे सूर्य कुमार यादव। अगर नहीं जानते तो ये देख लीजिए, यही है सूर्य कुमार यादव साहब है, जो अभी गर्दा मचा है आईपीएल में। अगला सवाल बोल रहा है कि नेवी, नेवी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नेवी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नेवी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है आपको महेंद्र सिंह धोनी को। किसे बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। किसे बनाया? तो महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आइए यही देखिए नेवी है, यही आपको नेवी है, नेवी, है ना। नेवी आपको यही है, अब दिख रहा होगा नेवी। चलिए यही आपका नेवी है। चलिए अगला सवाल बोलते हैं कि पोकरबाजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? पोकरबाजी तो शाहिद कपूर को, शाहिद कपूर को भी आप जानते होंगे, अच्छे से जानते हो शाहिद कपूर को। नहीं जानते तो आइए देख लीजिए, यही शाहिद कपूर है। तो पोकरबाजी जो है, पोकरबाजी इसी का वो ब्रांड एम्बेसडर है, पोकरबाजी का है। अब पोकरबाजी क्या है आप देख सकते हैं। फैन कोड ने किसे अपना, फैन कोड तो पता जानते होंगे, जो ड्रीम इलेवन जानते हैं ना, ड्रीम इलेवन में आपको देखने को मिलता है फैन कोड, ये सब मैच वगैरह दिखाने के लिए, देखने के लिए मिलता है। तो रवि शास्त्री, रवि शास्त्री एक जमाने में कोच भी रह चुके हैं, है ना, क्रिकेटर भी है, क्रिकेट के बारे में बहुत फेमस है रवि शास्त्री। किसे? तो रवि शास्त्री, रवि शास्त्री। आइए रवि शास्त्री को हम लोग देख लेते हैं। यही रवि शास्त्री जी के फैन कोड है। जैसे आप ड्रीम इलेवन ऐप देखे हैं, उसमें जाके इन की जगह डायरेक्ट आपको दिखेगा वही, वो नहीं दिखते तो डायरेक्ट आप फैन कोड ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसे मैच देखा जाता है। अगला सवाल क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश, किसे?
उत्तर प्रदेश ओडीओपी योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तर प्रदेश जो घेरा मार देता है, ओडीओपी, ओडीओपी कौन है? तो कंगना रनावत साहब, बोले तो कंगना रनावत, रनावत, तो यही कंगना रनावत है ये है जो अभी जो अभी चुनाव में इस सांसद से लड़ रहे हैं, बीजेपी सांसद से लड़ रहे हैं ना। इनके कुछ चाहने वाला भी है, इनका कोई विरोधी भी है। विरोधी क्या है? विरोधी ये चलते हैं ना इनका कि ये 2000, ये बोलते हैं कि हमारा देश 2014 में आजाद हुआ है, क्या उससे पहले गुलाम था? ये, इसके वजह से इनका विरोधी है। हालांकि ये जो है आपको कंगना रनावत, इनको अगर हमसे पूछा जाए तो इनको आपको क्या बोलते हैं, ये चुनाव में आना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चुनाव में आना चाहिए था? कि देखिए जो जिस क्षेत्र में आप अपना पहचान बना रहे हो वही में गए ना। जैसे पवन सिंह है, और पवन सिंह अभी आ गए हैं चुनाव में, अभी इधर जिला औरंगाबाद जिला के बगल में काराकट से लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां के लोग हमको वोट देगा, शायद जीत भी रहे हैं अभी। लेकिन हमको ना वहां से उनको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं? अब वही लड़े, वो तो गाना गाते हैं, एक्टर है। अब गाना फिर ये भी गा देगा लाल घंगरा, फिर का घंगरा, तो फिर जनता लोग क्या कर देगा उनको, उनके खिलाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये एक्टर है, वो गाना गाते हैं, सिंगर है, तो उस क्षेत्र में उनको मन लगाना चाहिए। वो आके यहाँ पर लाल घंघरी और दोनों इंडिकेटर गाना गाएगा वो सब, तो क्या करेगा? तो जनता विरोध करेगा कि नहीं, कि आप संसद के पोस्ट पे हो, कि आप ऐसे गा रहे हैं। जैसे देखिए, हमारे मनोज तिवारी जी थे, ये भी गा दिए थे वो गाना कि ही हंस गया टिंकुआ के पापा, टिंकुआ बोल रहे हैं रिंकुआ के पप्पा, तो रिंकुआ का पप्पा बोल गया, तो जनता ने विरोध कर दिया कि देखिए ये तो अब लड़की के नाम से गा, लड़की को बदनाम कर रहे हैं। वही मनोज तिवारी जी है, मनोज तिवारी बोल रहे हैं, रवि किशन जी, ये भी गा दिए कि तो के लहंगा उठा देंगे रिमोट से एक आदमी है। तो उन लोग का जिस क्षेत्र में मन लगता है जाना चाहिए ना, तो उन लोग आ जाते हैं राजनीतिक में। तो राजनीतिक में आकर झूठों के बदनाम हो जाते हैं। अभी यही आ गई है, तो झूठों के बदनामी उनको है। इनको सिनेमा बनाने में मन लगता है, बनाना चाहिए। तो जल्दी में तेजस सिनेमा आया था, तो बनाना चाहिए सिनेमा, और तीस बीच में आ गई। चलिए, अपना लाइफ है, लेकिन बेइज्जती होता है इससे, है ना। आइए अगले सवाल आते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि फाइनो फाइनो पेमेंट बैंक के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फाइनल का तो पंकज त्रिपाठी के कौन नहीं जानता है? आइए पंकज त्रिपाठी के नहीं जानते हैं तो पंकज त्रिपाठी का आपको फेस दिखाते हैं। यही पंकज त्रिपाठी जी हैं। अब इसी का वो आइकन क्या बना है? आइकन बना है, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसी का क्या बना है वो? तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इनका जल्दी में एक सिनेमा आया था, जल्दी में कहा, बहुत पुराना है, मम्मी, मम्मी से सिनेमा था, है ना। तो उसमें था क्या बोलते हैं, छोड़िए, याद नहीं है, बाद में बताएंगे फिर कभी इनका आएगा तो बताएंगे, सिनेमा आएगा तो। हाँ, सरोगेसी के बारे में, सरोगेसी क्या है, इनके बारे में। सरोगेसी सरोगेसी सिनेमा बनाए थे, बहुत बहुत अच्छा सिनेमा था। उस समय इनको इनको अ, अच्छा प्राइज भी मिला था इनका, शायद क्या मिला था, नोबेल मिला था। नोबेल नहीं, सॉरी, नोबेल नहीं, साहित्य के क्षेत्र में मैंने भी नहीं आ रहा है क्या इनको मिला था। लेकिन अच्छा चीज ब्रांड में मिला था इनको। क्या मिला था कि सरोगेसी जो सिनेमा था जी, मम्मी सिनेमा, इस सिनेमा में था ना कि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उन लोग का बाल बुतरू नहीं होता था ना, तो आए भारत में, और भारत में माँ का कोख खरीदे थे। मतलब कि अपना बच्चा पैदा करेंगे, और जो भी बच्चा पैदा करने में कष्ट होगा, जो भी बच्चा करने में समस्या होगा, उसका पूरा का पूरा खर्चा देंगे, साथ में आपको खर्चा देंगे, है ना। जैसे कहने का मतलब समझ लीजिए, जब आ गया पॉइंट तो समझ लेते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे एक ब्रिटिश आया, अभी भारतीय है, भारतीय महिला, कि भारतीय महिला को देंगे कुछ पैसा, बोले कि हमको बच्चा पैदा करना है और आपके थ्रू बच्चा पैदा करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो वाइफ है ना, वो कभी माँ नहीं बन सकती है, हमको बच्चा रखना है, हमको बच्चा पालन करना है ना, हमको बेटा चाहिए, बेटी चाहिए। तो इसका जो स्पर्म है, डॉक्टर निकाल कर इसके बॉडी में डाला जाता था, अभी माता बन जाती है ना। माता बनने के बाद 9 मंथ के बाद बच्चा डिलीवरी होगा, इसके बाद कुछ दिन के बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इन लोग क्या करते थे, लेके चल जाते हैं। इसी कहानी पे बनाया गया है। अब इसी कहानी पर यहाँ बनाया गया है पंकज त्रिपाठी के। तो यही कांड जो यहाँ पर होता है, अभी जो माता जी है, अब माता जी अभी क्या करता है, ब्रिटिश लोग क्या करते हैं कि ब्रिटिश के पता चल जाता है, डॉक्टर गलत रिपोर्ट दे देता है कि बच्चा विकलांग है। अच्छा, बच्चा विकलांग है,
चलिए ठीक है, बच्चा विकलांग है तो इन लोग छोड़ के भाग जाते, कहते हैं कि हम बच्चा का रखेंगे नहीं, हम बच्चा विकलांग के नहीं रखेंगे। तो इसको क्या गलती है बताइए, इसको क्या गलती है कि इसको बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, है ना? कोई गलती है नहीं, गलती है। अब जैसा ये इसका है भाई, तो आप इसको बच्चा रखवा है, ये कानूनी लीगल कर दिया गया था, आज भी कानूनी लीगल कर दिया गया, पहले भी था, है ना, अभी कर दिया गया। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते थे कि अगर बच्चा विकलांग है तो छोड़ कर भाग जाते थे। और जो बच्ची को शादी नहीं हुआ है, जो माँ रखना नहीं चाहती थी बच्ची, बच्चा उसको जबरदस्ती बच्चा हो गया, वो कहाँ से खर्चा उठाएगा, कैसे फैमिली फैमिली चलाएगा, है ना? यही सरोगेसी सिनेमा में दिखाया गया है। ये जो इनका सिनेमा था, इस सिनेमा में यही दिखाया गया, और बहुत अच्छा इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था, है ना? भारत रत्न नहीं, भारत रत्न नहीं, राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया है, ये पता है, लेकिन थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा है क्या मिला है इनका से। चलिए कभी याद आएंगे तो बताएंगे। चलिए अगले सवाल क्या बोलता है देख लीजिए। बोल रहा है, एनवे, अमूल्य अमूल्य इंडिया के ब्रांड में से कौन है? तो ये है आपको अमिताभ बच्चन और कौन, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, इसका जो है ना, इसका ब्रांड में से कौन है? तो मीराबाई चानू और अम्बेडकर साहब के बोल रहे हैं, क्या इनको नाम है? अमिताभ बच्चन साहब है, अमिताभ बच्चन, इसका इसका ब्रांड में से दोनों को दोनों है, प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है खाने पीने वाला, है ना? आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल क्या कहता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड नाम से किसी ने किया गया है? तो आपको है, तो शिल्पी शर्मा, कौन है? शिल्पी शर्मा, कौन है? तो शिल्पी शर्मा साहब है। सॉरी 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 सॉरी, गलती है, सॉरी, शेफाली शर्मा है। शिल्पी शर्मा तो इनका बहन का नाम है, शेफाली शर्मा ही है, शेफाली शर्मा। देखिए यही शेफाली शर्मा साहब है ना? ये शेफाली शर्मा जी है, मेल है कि फीमेल को बता सकते हैं? ये आपको है मेल, इनका बहन का नाम है शिल्पी शर्मा, है ना? आइए, ये समझ गए ब्रांड एम्बेसडर बना है किसको? बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के। आइए अगले सवाल रखते हैं कि बाटा, बाटा जो आपको दिखता है, बाटा जूता चप्पल दिखता है, बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? बाटा का बहुत कुछ आता है, तो आपको दिशा पटनी के बना, दिशा पटानी, कौन बना है? तो दिशा पटानी। आइए देखते हैं दिशा पटानी कौन है। तो यही दिशा पटानी साहब है। हाँ, दिशा पटानी के बारे में भी जानते हैं कि ये भी अभिनेत्री है, सिनेमा निकालते हैं, है ना? ये ठीक है, सिनेमा निकाल रहे, सिनेमा की दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन कंगना रनावत से हम भी खुश नहीं है, क्योंकि वो जो चीज के, जिसको जो चीज में पहचान है वही में जाना चाहिए। अब अब देखिए, जैसे अभी बहुत सारे एक्टर भी आ गए, बहुत से एक्टर छोड़ भी दिए पार्टी, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन साहब थे। अमिताभ बच्चन भी एक बार सांसद रह चुके हैं, है ना? उसके बाद सांसद छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? कि उनको मन लगता है इसमें, इसमें वो काम करना चाहते हैं। तो जब ये एक्टर में काम करना, तो फिल्मी दुनिया में काम करना चाहते हैं, संसद में काम नहीं ना होगा, संसद में बदनामी होगा। जैसे भी कंगना रनावत साहबा है, या है तो इनको कुछ बोलने आएगा नहीं, भाषण तो देने आता नहीं है, आके बन गई। तो ये हमको पता है कि इनको वोट मिलेगा, जीतेंगे, लेकिन बन जाएगी। अब बन जाएंगे, बोलेगा साढ़े भाई, ओकरे में सिनेमा निकाल देंगे, पवन सिंह है, सिनेमा निकाल देंगे, और लाल घंगरा पीला घंगरा गाना गाएंगे जब ना, तब पता चलेगा कि क्या हम कहाँ पर है और अभी कहाँ पर है। क्या कि जिस पोस्ट पर आप जाते हैं, पोस्ट के वैल्यू भी होता है। आपका पहचान, आपका पहचान पोस्ट के साथ साथ, पद के सीट के साथ साथ आपसे ही पहचान भी है, लेकिन आपसे उसका पहचान बढ़ना चाहिए, न कि सीट से पहचान आपको बढ़ना चाहिए। तो आप, तो आपका आपसे पहचान उस सीट के बढ़ेगा, तो आप तो या के लाल घंघरा पीला घंघरा, आपके घंघरा उड़ा दे रिमोट से, है ना? ये वो गाएंगे, क्या गाते गाते हैं कि रिंकिया के पप्पा ही हंस गए, रिंकिया के पप्पा, बड़ा जिंदगी में कष्ट है जी। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि प्लाइटो, प्लाइटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये प्लाइटो का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपका राहुल द्रविड़ साहब है। कौन है? तो राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ के बारे में आप जानते हो कि राहुल द्रविड़ कोच भी रह चुके हैं, खिलाड़ी भी थे, है ना? आइए देख लेते हैं राहुल द्रविड़ साहब को। यही राहुल द्रविड़ है, इन्हीं के द्वारा क्या किया, धूम्र निषेध का, धूम्रपान का प्रचारक भी यही है ना? मिस्टर धोरे, मतलब ये अपना अपना जीवन का एक आधार बना दिया कि जब तक हम जिंदा रहेंगे
तब तक हम धूम्रपान का विरोध करेंगे। और धूम्रपान से सिनेमा आप देखते हैं ना, धूम्रपान के बारे में कभी कभी कैंसर वाला जो वीडियो आता है ना, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, इन्हीं के द्वारा उसी उसमें ये दिखते हैं, है ना। चलिए, आज का हम लोग का लास्ट सवाल है, ये लास्ट, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आप कमेंट करके बताएंगे। हालांकि बताना क्या है आपको, तो आंसर सामने लिखा गया है, राजकुमार, है ना, राजकुमार साहब आपका इसमें आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए राजकुमार साहब के, यही आपका राजकुमार साहब जी है। कोई दिक्कत? इनका अभी एक सिनेमा भी आया है। इनको भी अच्छा, इनको भी अच्छा मिला था एक्टर की दुनिया में। जैसे इनका न्यूटन सिनेमा आया था, न्यूटन न्यूटन सिनेमा में इनको बहुत अच्छा मिला था, है ना, प्राइज मिला था। इनका प्राइज शायद मिला था क्या बोलते हैं, ऑस्कर, ऑस्कर इनको शायद जीते थे, ऑस्कर, है ना। और पूरा सेट का आपको यहाँ पर पीडीएफ का आंसर दिया गया है। अब इसका हम लोग बार बार पलट के देखे नहीं, चलते हम टिक लगा दिए, है ना। अब पूरा का पूरा आपको लिखा गया। अगर इस क्लास का वीडियो का पीडीएफ अगर चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट वीडियो के मैसेज, वीडियो में ही कमेंट करना होगा, है ना, बताना होगा कि हमको ये चीज चाहिए, नहीं चाहिए। क्लास कैसा लगा आप लाइक करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, है ना। इससे बेसिक तो कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके बाद आपकी मर्जी है ना। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।